प्रियो, आप सबको जय मसीह की। आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब जन कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप जन स्वस्थ मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 115। भजन संहिता 115 में क्या लिखा है वो देखेंगे, वो जानेंगे। वहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, उसके बारे में हम देखेंगे कि वो उस अध्याय में क्या लिखा गया है। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। तो वहाँ पर पहला वचन में कहता है कि हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की क्या कर, महिमा कर, अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है? जो जाति जाति के लोग रहते हैं वो लोग क्यों कहने पाए कि क्या है, कि उनका परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है, और परमेश्वर ने जो कहा वो वही किया। परमेश्वर ने, जैसे हम उत्पत्ति देखते हैं, उत्पत्ति में सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि की क्या की? रचना की। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। सृष्टि का आरंभ परमेश्वर ने किया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की? सृष्टि की। और पृथ्वी कैसी थी? बेढोल और सुनसान पड़ी हुई थी, और बहुत सारा गहरा जल पृथ्वी के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा वो जल के ऊपर क्या करता था? मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा था कि उजियाला हो, तब क्या हो गया? उजियाला हो गया। जैसे परमेश्वर ने चाहा वैसा ही सब कुछ तब उस टाइम होते गया, क्योंकि सृष्टि का आरंभ परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने किया। तब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से क्या कर दिया? अलग कर दिया। उसी प्रकार परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, और उसके बाद परमेश्वर ने फिर उसके बाद कहा कि जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल के क्या हो जाए? दो भाग हो जाए। जो पृथ्वी के ऊपर क्या था? जल। पृथ्वी सुनसान और बेडोल पड़ी हुई थी, तो उसके ऊपर क्या करता था? जल मंडलाता था। और जल के लिए फिर परमेश्वर ने क्या किया कि तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसे उस निचले वाले जल और निचले वाले जल को ऊपर वाले जल से क्या किया? दो भाग किए। और वैसा ही हो गया जैसे परमेश्वर ने कहा। जैसे परमेश्वर ने अपने मुंह से शब्द निकालते गए कि ऐसा हो जाए, वैसा वैसा, जैसे परमेश्वर के मुंह से शब्द बाहर निकले और वैसा वैसा ही हो गया। और फिर परमेश्वर ने कहा कि आकाश के नीचे का जल स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। तो इस प्रकार परमेश्वर ने क्या की? आकाश और पृथ्वी की क्या की थी? सृष्टि की थी। इसलिए वहाँ पर वचन कहता है कि क्या? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, और उसने जो चाहा वैसे ही परमेश्वर ने किया, वैसा ही हो गया। तो उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उन लोगों की, कौन लोगों की? जो अविश्वासी है, जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, जो परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करते, जो परमेश्वर को अपने जीवन में लागू नहीं करते, परमेश्वर के वचनों पर नहीं चलते, परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते, परमेश्वर से बैर करते, उनके लिए वो परमेश्वर का वचन कहता है उन लोगों की मूर्ति क्या है? सोने चांदी की तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। तो ये मूर्ति पूजा के लिए है। जो मूर्ति पूजा लोग करते हैं वो क्या करते हैं? हाथों से मूर्तियां बनाते हैं। वरन सोने चांदी की भी वो मूर्तियां बनाते हैं, नाना प्रकार की वो मूर्तियां बनाते हैं। उसको क्या करते हैं? हाथों से। वे मनुष्य के हाथों की बनाई हुई रहती है। वो क्या करते हैं? अपने हाथों से, मनुष्य अपने हाथों से वो मूर्ति को बनाता है। मनुष्य अपने हाथों से उस मूर्ति को बनाता है सोने चांदी की, और अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति की क्या करते हैं? उपासना करते हैं। और क्या करते हैं? वो अपने हाथों से बनाते हैं उस मूर्ति को क्या, और उसकी क्या करते हैं? और उपासना करते हैं, उसको भगवान मानते हैं, उसको ईश्वर मानते हैं, उसकी क्या करते हैं? उपासना करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो है, मनुष्य के हाथ की क्या है? बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहते हैं परंतु वो बोल नहीं सकते, उनके कान तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। वो क्या करती है? मिट्टी से बनाई हुई रहती है। परंतु परमेश्वर ने
हमें क्या किया, अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया, अपने स्वरूपता में, जैसे परमेश्वर है वैसे ही परमेश्वर ने अपने समान अपने हाथों से हमें भी बनाया है। और हमारे जीवन में, हमारे अंदर हमें परमेश्वर ने क्या किया है, जीवन का श्वास फूका है कि जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं, जीवित रह सके। तो और उनकी, वो क्या करते हैं, वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई मूर्ति रहती, मिट्टी की, सोने चांदी की, पर वो क्या करते हैं, उनको मुंह तो रहता है, मुंह भी तो मुंह रहता है, परंतु वो बोल सकते क्या, उनके मुंह से कुछ शब्द निकल सकता क्या, नहीं, बस वो एक बनाई हुई एक जगह पर बैठ सकते हैं, वहीं पे रह सकते हैं। उनके मुंह तो रहता है, मुंह तो बना हुआ रहता है, मुंह तो हमें दिखता है, पर उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल सकता, वो मुंह से बातें नहीं कर सकता। और उनके कान तो रहते हैं, परंतु कान से भी कोई वो सुन नहीं सकते। और उनकी आंखें तो रहती है, परंतु वे देख नहीं सकते, उनकी आंखें भी रहती है। उनको कैसे मूर्ति तो बनाते, सब क्या करते हैं, मनुष्य के स्वरूप में उनको बनाते हैं। उनके नाक बनाते, हाथ, पाँव, मुंह, पैर, कान, नाक, सब उनका कर्ण, सब कुछ वो मनुष्य उनके मूर्तियों के भी बनाते हैं, परंतु वो कोई काम का रहता है क्या, नहीं रहता है। उनके मुंह तो रहते हैं, परंतु वो बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है, परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं, परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं, परंतु वो सूंघ नहीं सकते। उनका कान रहता है, कान रहने के बावजूद कोई काम का है क्या, क्योंकि वो मनुष्य के शब्द ही सुनाई देते। कोई उनको आवाज़ भी देगा तो उनको क्या सुनाई जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो क्या है, पत्थर की बनाई हुई है, तो मिट्टी की बनाई हुई है, इसलिए वो क्या है, वो उनके मुंह, उनके कान तो रहते, परंतु उनको सुनाई नहीं देता, उनके नाक रहते, परंतु वो सूंघ भी नहीं सकती, जैसे। और उनके हाथ तो रहते, परंतु वो स्पर्श भी नहीं कर सकते, उनके हाथ रहते, पाँव रहते, और क्या बोलते थे, हाथ, पाँव, नाक, कान सब रहते, परंतु वो कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी स्पर्श नहीं कर सकते। उनके पाँव तो रहते हैं, परंतु वे चल नहीं सकते। परंतु हमारा सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, एक जीवित खुदा है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसने जैसा चाहा वैसा ही हो गया। ओ परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, ज़िंदगी को बचाने वाला, जीवन बदलाने वाला, और हमारे जीवन की परिस्थितियों को जानने वाला और परिस्थितियों को बदलने वाला है, हमारा एकमात्र सच्चा ईश्वर है। और अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकते, और उनके जो कंठ रहते हो, कंठ से एक भी शब्द नहीं निकाल सकते। जैसे वे है, जैसे वे ही वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और वो जैसे मनुष्य है वैसे ही क्या है, वो उसके बनाने वाले के समान वो है। और उन सब पर भरोसा रखने वाले भी वैसे हैं, और उन पर जो कोई भी भरोसा रखता है वो सब के सब उन पर भरोसा रखने वालों में से वैसे ही है। उनके क्या कहते हैं, उनके कान तो रहते हैं, परंतु वो कोई काम के नहीं, उनके नाक तो रहते हैं, परंतु सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पाँव तो रहते हैं, परंतु वह चल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती है, परंतु वो देख नहीं सकते। जैसे वो है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी क्या है, वैसे ही है। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हमें कि हे इज़राइल लोगों, हे परमेश्वर के लोगों, तुम क्या करो, यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। जैसे वे है वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही है। जैसे हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हमको यहोवा पर भरोसा रखना है, क्योंकि हमारा सहायक और हमारी ढाल परमेश्वर ही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हमारे परमेश्वर का वचन कहता है कि हारून के घराने क्या कर, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरा ढाल वही है। यहोवा के डरो, यहोवा पर भरोसा रखो। और जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, जो जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जो जीवन में परमेश्वर के आज्ञाकारी जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर के वचन से थरथराते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा के डरो, यहोवा पर क्या रखो, भरोसा रखो। अपनी परिस्थितियों में स्थिर रहो, अपनी परीक्षा में स्थिर रहो, डगमगाओ ना। और क्या करो, यहोवा तुम्हारा सहायक और तुम्हारी क्या है, ढाल है, उस पर क्या करो, तुम भरोसा रखो। यहोवा ने हमको स्मरण किया है कि वो आशीष देगा, और यहोवा ने हमें क्या किया है, स्मरण दिलाया है। यहोवा ने हमें याद दिलाया कि वो क्या करेंगे, हमको निश्चय आशीष देगा, भरपूरी की आशीष से प्रभु हमको क्या करेंगे, ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है
वह इज़राइल के घराने को आशीष देगा और आरोन के भी घराने को क्या देगा, आशीष देगा। परमेश्वर हमारे सबों के घराने को बहुताई से ब्लेस करेगा और इज़राइल के घराने को भी आशीष देगा और हारून के घराने को भी आशीष देगा। क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरे हैं वह उन्हें आशीष देगा। और क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरे हुए उन्हें सब आशीष को सबको क्या देगा, आशीष देगा। परमेश्वर यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी क्या जाए, अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। और यहोवा जो क्या हो आकाश और पृथ्वी का करता है उसकी ओर से हमने क्या पाए हैं, आशीष पाए। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हमारे जीवित परमेश्वर ने एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। वो पृथ्वी पर का एकमात्र सच्चा ईश्वर हमारा परमेश्वर है। उसने ही आकाश और पृथ्वी को बनाया है, उसने ही मनुष्य को बनाया। जितने भी जीव जंतु पहाड़ पौधे जो हम जमीन पर देखते हैं, पृथ्वी पर देखते हैं, हमारे नज़रों से हम देखते हैं, सब कुछ परमेश्वर की कला है। सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है, परमेश्वर की ही कला है जो परमेश्वर जो अपने आंखों से देखते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी का क्या है, वो करता है। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, उसके क्या हो तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य के दिए। और स्वर्ग किसका है, यहोवा का है। परमेश्वर यहोवा का क्या है, स्वर्ग है, परंतु पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर तो हम क्या है, पृथ्वी के अधिकारी है। तो पृथ्वी हमको परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, मनुष्य के लिए परमेश्वर ने पृथ्वी दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे, यहाँ की स्तुति करो। मृतक जो मुर्दे हैं, जो मर गए हैं, जो प्रभु में मसीह में मर गए हैं, जो लोग मर चुके हैं, वो प्रभु की स्तुति कर सकते हैं क्या, नहीं। वो प्रभु की वो क्या है, चुपचाप अपने कब्र में पड़े हुए हैं, चुपचाप है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, वो तो प्रभु की स्तुति नहीं कर सकते, वो प्रभु की आराधना नहीं कर सकते, परंतु हम तो जीवित है, हम तो जिंदा है, हम प्रभु के क्या है, प्रभु के चेले हैं। तो हमको क्या करना है, प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की निरंतर जय जयकार करना है, आराधना करना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसकी स्तुति करना है, उसकी स्तुति का गान करना है, सदैव परमेश्वर को अपने मुख से धन्यवाद देना है, उसके नाम को स्मरण करना है, उठते चलते फिरते प्रभु का शुक्रिया करना है, प्रभु के नाम की जय जयकार करना है, होसन्ना करना है। क्योंकि हम मुर्दे नहीं हैं, हम मुर्दे के नहीं है, परंतु परमेश्वर हमें संभालता है। इसलिए परमेश्वर को क्या करना है, स्तुति करना है और सर्वदा परमेश्वर के नाम को धन्य धन्य कहना है, या की स्तुति करो। तो भजन संहिता 115 में यही लिखा है कि एकमात्र सच्चा परमेश्वर। तो प्रियो, हमारे खुदा के अलावा कोई और खुदा नहीं है, हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, स्वर्ग की रचना, सृष्टि की रचना करने वाला और हमें जीवन देने वाला। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर सभी को आशीषित करेगा। और स्वर्ग तो यहोवा का है परंतु पृथ्वी उसने किसी मनुष्य को दी है। स्वर्ग का है और स्वर्ग परमेश्वर का है, परंतु परमेश्वर ने पृथ्वी क्या दिया, मनुष्य को दी है कि पृथ्वी पर मनुष्य क्या करे, फले फूदे और क्या करे, फैल जाए। परमेश्वर का वचन हमें फैलाना है प्रियो, परमेश्वर के नाम को हमें छोड़ छोड़ तक लेके जाना है, क्योंकि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग हैं पृथ्वी पर जो परमेश्वर का वचन आज भी नहीं जानते, परमेश्वर के नाम को नहीं जानते। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के नाम का प्रचार करना है, परमेश्वर के नाम को धन्य धन्य करना है और परमेश्वर का सुसमाचार हमें लोगों तक पहुँचाना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ही है एकमात्र सच्चा परमेश्वर, प्रभु के सिवा कोई नहीं। क्योंकि वो क्या करते हैं, मनुष्य के हाथ से बनाए, अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाते हैं और क्या करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। वो तो उनके नाक कान पैर रहते हैं परंतु कोई काम के नहीं रहते हैं। और हमारा तो जीवित परमेश्वर है, हमसे बातें करने वाला, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाला, हमारे मांगने से पहले, विनती विचारों से पहले, हमारे सोचों से बढ़कर देने वाला हमारा परमेश्वर है। हमारी आवश्यकता के पहले ही परमेश्वर को पता रहता है कि हमारे बेटा बेटी की क्या आवश्यकता है और क्या है, तो परमेश्वर हमें पहले ही हमें उत्तर दे देता है और हमें पहले ही हमारी आवश्यकता पूरा कर देता है। तो प्रियो, परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है, जिंदा खुदा है, आसमान को पृथ्वी को बनाने वाला, सृष्टि का आरंभ करने वाला। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, क्योंकि पृथ्वी क्या थी, पहले बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी और गहरा सागर उसके ऊपर मंडलाता था, पर परमेश्वर का आत्मा उस जल के ऊपर मंडलाता था। और तब परमेश्वर ने क्या की, कहा क्या उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने अपने
हाथों से सृष्टि का आरंभ किया। परमेश्वर का तारीफ हो, परमेश्वर की स्तुति हो। इस पढ़े जाए वचन से आप सबको आशीष मिले और प्रभु आप सबके जीवन में बहुत अद्भुत अद्भुत काम करे। प्रभु आपको ब्लेस करे। सबको जय मसीह की।